हरियाणा में गुरुग्राम के सेक्टर 49 में लापरवाही की वजह से एक ग्राफिक डिजाइनर की जान चली गई। बारिश होने के बाद जगह जगह वाटर लॉगिंग हुई है। इस दौरान स्ट्रीट लाइट के खंभे में करंट आ गया। वहीं 25 वर्षीय ग्राफिक डिजाइनर करंट की चपेट में आ गया। जानकारी के मुताबिक जब युवक बुधवार शाम करीब 9:30 बजे जिम से बाइक पर सवार होकर वापस आ रहा था, उसी दौरान करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हुई। बुधवार देर शाम हुई तेज बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया। इससे लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। वहीं गुरुग्राम के सेक्टर 49 में लापरवाही के चलते एक ग्राफिक डिजाइनर युवक अक्षत जैन की मौत हो गई। दरअसल बारिश बंद होने के बाद अक्षय अपने घर लौट रहे थे। उसे क्या मालूम था कि स्ट्रीट लाइट से खंबे में करंट आ रहा है। स्ट्रीट लाइट के खंबे में आ रही करंट की चपेट में आने से अक्षत जैन की मौत हुई। लोगों ने घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस और बिजली विभाग के लोगों को दी। इतना ही नहीं, अक्षत की मौत के बाद 2 गाय भी करंट की चपेट में आ गई। दोनों गायों की भी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बिजली विभाग के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। गुरुग्राम में रात भर रुक रुक कर बारिश हुई, जिसके कारण जल भराव, यातायात जाम की समस्या को देखते हुए बृहस्पतिवार को जिला प्रशासन ने कॉर्पोरेट दफ्तरों और निजी संस्थानों को अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने की सलाह दी। बुधवार शाम करीब 7 बजे शुरू हुई बारिश देर रात तक जारी रही, जिसके कारण सुबह तक जाम की स्थिति बनी रही। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार गुरुग्राम में बृहस्पतिवार सुबह 7 बजे तक पिछले 24 घंटे की अवधि में 133 मिलीमीटर बारिश हुई। बुधवार शाम 7:30 बजे से रात 9 बजे के बीच सबसे तीव्र 103 मिलीमीटर बारिश यहां पर दर्ज की गई है। बारिश बहुत ज्यादा नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद कुछ घंटे की बारिश में ही इस तरीके के चौंकाने वाले वाकये सामने आए। जैसा हमने आपको बताया कि एक 25 वर्षीय ग्राफिक डिजाइनर अक्षत जैन की मौत हो गई है। अब इस पूरी चीज के लिए केवल और केवल प्रशासन ही जिम्मेदार है। हर साल प्रशासन की तरफ से, सरकारों की तरफ से बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं और कहा जाता है कि ऐसी समस्या दोबारा नहीं होगी, लेकिन जल जमाव, जल भराव, इस तरह की तमाम समस्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। और गुड़गांव जैसे हाईटेक सिटी में जहां पर हजारों लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरियां करते हैं, इस जगह को हाईटेक सिटी, मिलेनियम सिटी, इस तरह के तमाम नाम दिए जाते हैं। ये जगह हजारों लोग को नौकरियां देती है और उसके बावजूद यहां पर बेसिक जो सुविधाएं हैं, बेसिक जो चीजें हैं जो लोगों को चाहिए जीवन जीने के लिए, उनकी समस्या से अगर जूझना पड़े तो सरकार पर पूरी तरीके से लानत है। क्योंकि यहाँ पर एक 25 वर्षीय ग्राफिक डिजाइनर जिसके अपने सपने होंगे, उसके परिवार वालों के सपने होंगे, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही की भेंट चढ़ गया। यहाँ पर उसके परिजन और तमाम लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर इसमें किसी नेता की या फिर किसी बड़े आदमी के किसी को भी चोट या मौत होती तो अब तक प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ खड़ा होता, मुस्तैद होता। लेकिन हम यहाँ पर पुलिस से और बाकी लोगों से गुहार लगा रहे, ना कोई सुनवाई हो रही है और ऐसी चीजें आखिर कब रुकेंगी, इस तरह के सवाल हो रहे हैं। यहाँ अक्षत जैन की मौत के पीछे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्रशासन की लापरवाही है, क्योंकि उसे क्या पता था कि वो जिम जा रहा है और वापस कभी लौटेगा ही नहीं। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जब वो वहां से गुजर रहा था तो पानी में खुला बिजली का तार जो है वो वहां पर लटक रहा था, जिसकी वजह से वो उसी के चपेट में आ गया। यहाँ पर जो उसके साथी हैं या ये कहीं कि उनके 2 दोस्त हैं, वो ये जानकारी दे रहे हैं कि करीब 10 से 15 मिनट अक्षत तड़पता रहा था और अक्षत के बाद 2 और यहाँ पर जो जानवर हैं वो भी इसी करंट की चपेट में आए और तुरंत ही उनकी यहाँ पर मौत हो गई। फिलहाल हमारे पास उनके परिजनों के बयान हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आपको बता दें कि पुलिस का भी बयान है। आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब वो किसके सामने गुहार लगाए, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन की गलती की वजह से उनका एक जवान बेटा जो है वो कहीं ना कहीं भेंट चढ़ गया और उसकी मौत हो गई। एक्चुअली में मेरा जो अक्षत जैन है जो एक्सपायर हुआ है, ये मेरा ब्रदर इन लॉ है। ये कल अपने ऑफिस से शाम को वाटिका सिटी है अपना सोना रोड पे, वहाँ पे गया, वहाँ पे कपड़े वगैरह चेंज करके ना शाम को जिम गया था। ये वहीं पे नियर में ना कर्ल जिम है जो आपका जसोला रास्ता से जाता है। हाँ, वहाँ से वो जिम वगैरह करके तकरीबन 9:30-10 बजे करीब ना वापसी आ रहा था। तो वहाँ पे ना वाटर लॉकिंग थी और भी बंदे निकल रहे थे। वहाँ पे काफ़ी करंट वगैरह आया, उसी के उसमें लपेट में आ गया। तकरीबन 10 से 15 मिनट में वहाँ पे तड़पता रहा है। हाँ, 2 मतलब आज मॉर्निंग में हम गए थे, 2 गाय भी वहाँ मरी हैं। अक्षत क्या करते थे? वो ग्राफिक डिज़ाइनर।
क्या लगता है आपको, गुरुग्राम में भी 2 साल पहले भी इस तरह की नहीं तो आप देख लो ना, ये देखो देखो क्या हाल हो रहा है यहाँ पर देखो। लापरवाही किसकी मानते हैं? प्रशासन की है। अभी हम इतना जानते हैं, अगर वहाँ पे कोई नेता या नेता का कोई बंदा मरा होता ना, तो अभी सारी चीज़ें सोल्यूशन हो जाती हर चीज़ की। ठीक है, हमारी कोई सुनवाई है नहीं। मतलब यंग लड़का है, क्या क्या उसने सपने सोचे होंगे, चीज़ें सोची होंगी। 25 साल का लड़का है, आप सोच रहे हो, समझ रहे हो आप। अब आप देख लो, अब क्या बताएं आप। परिवार में कौन कौन है? एक सिस्टर है, बस सिस्टर है उसकी। एक सिस्टर है, ऋषभ जैन। ऋषभ, अक्षत के परिवार में कौन कौन है और किसको जिम्मेवार मानते हैं आप इस हादसे के? ये प्रशासन का ही ये नेग्लिजेंसी है, जो वाटर लॉगिंग इतनी हुई हुई है। अभी हम पुलिस स्टेशन से आए हैं, तो वहाँ पर भी हमारे अलावा भी 3-4 केस 1-2 दिन में सर ने खुद ही बताए हैं कि ऐसे केसेस आए हैं बहुत सारे, जो वाटर लॉगिंग के वजह से या कुछ अपना करंट के वजह से एक्सपायर हुए हैं। और यहाँ पर देख ही रहे हैं सारी वाटर लॉगिंग। यहाँ अक्षत के परिवार में कितने लोग हैं? दादाजी हैं, मम्मी पापा हैं, एक सिस्टर है, मैरिड है। कहाँ के रहने वाले थे? ये विश्वास नगर, ईस्ट दिल्ली। हाँ जी, हाँ जी, दिल्ली। मैं गुड़गांव में नौकरी कर रहा गुड़गांव में भी अप्रैल में ही ज्वाइन किया था। पहले उससे पहले बेंगलोर में जॉब कर रहे थे। तो अभी 2 साल हुए थे, 2 मंथ्स हुए थे ज्वाइन करे थे। क्या डिमांड करते हैं आप प्रशासन से, क्या एक्शन होना चाहिए? सर, ये जितने भी वाटर लॉगिंग का सिस्टम है और ये जितनी भी वायर्स जो नंगी रहती हैं, मतलब हम तो सफ़र कर ही रहे हैं, हमारे अलावा और कोई सफ़र ना करे इन फ्यूचर। और इसकी भरपाई तो हो नहीं सकती है। जो हमें पेन इसको देखना है, इसको हमें टाइम निकालना है, टफ टाइम है हमारे लिए, तो क्या कर सकते हैं। दूसरों के लिए ऐसी चीज़ें ना हो, तो उसके लिए सारी चीज़ें, वाटर लॉगिंग की सिस्टम प्रॉपर और ये करंट लगने की कम हादसा हों। अक्षित कुमार जैन का लड़का था, 25 साल उम्र थी, और ये जिम करके जा रहा था सेक्टर 49 से, अपने वाटिका सिटी में रहता था। और बरसात ज़्यादा होने के कारण पानी भरा था चारों तरफ, तो बाइक से जा रहा था। और बाइक शायद ख़राब होगी या फिर गिर गई, तो पोल था बिजली का, उससे करंट लग के उसको डेथ होगी। उसके बाद उसको सिविल हॉस्पिटल में लेके गए। अच्छा, वहाँ पे 2 गोवंशों की भी डेथ हुई बताइए, ऐसा बताया कि करंट लगाया, गायों को भी करंट लगाया वहाँ पर? हाँ, 2 गायों को भी पता चला है, वहाँ करंट लगा उस पोल के कारण। किसी संबंधित विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज किया है? बिजली विभाग के खिलाफ, बहुत नुकसान है। बिजली विभाग के खिलाफ FIR दर्ज हुई है।